जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो कि इंडिया का जो वीट स्टोरेज है ये पिछले 16 साल के न्यूनतम स्तर पर आ चुका है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये सब जानने के लिए देखिए मेरी नज़र से। तो हम लोग जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कैसे ये सारी चीज़ें हुई है, क्या डेवलपमेंट है, क्या रीजंस थे। उसके बाद हम लोगों का अभी फ़िलहाल जो करंट स्टोरेज ऑफ द वीट इसका सिचुएशन क्या है उसको देखते हैं। डिफिसिट कितना आ रहा है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट किस तरह से करने वाली है वीट का इस साल वो, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या इस साल गवर्नमेंट को गेहूँ इम्पोर्ट करने पड़ सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ के अंदर में शिफ्ट आया है गवर्नमेंट के वो भी हम लोग जानेंगे, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उसको समझेंगे और कुछ कंक्लूजन्स हम हमारी तरफ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जब से हमारे कंट्री के अंदर में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद से हमारा भारत जो है ये एटलीस्ट ग्रेनरीज के मामले में धीरे धीरे आत्मनिर्भर हुआ और होते गया, और इतना हो गया कि हम लोग हमारे ग्रेनरीज को, ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करने लगे। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है पहले से ही वेलफेयर स्कीम्स चलाते आई है, जो कि गवर्नमेंट का काम है चलाना, वो चलाती भी है। क्यों चलाती है? क्योंकि हमारा जो देश है ये अभी भी परिपक्व नहीं है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ पावर्टी एक सबसे बड़ा कंसर्न अभी भी है। तो पुअर और नीडी पीपल को गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट नो कॉस्ट पे समय समय पर जो ग्रेन्स है इसका सप्लाई करना होता है। इसलिए गवर्नमेंट को अपना एक स्टोरेज बनाकर रखना पड़ता है, अपने वेयर हाउसेज रखने पड़ते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होते हैं। तो उस ग्रेनरीज के अंदर में गवर्नमेंट जो है साइलोज के अंदर में वगैरह अपने वीट स्टोरेज, राइस स्टोरेज, ये सारी चीज़ें या अदर ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है, जो समय समय पर गवर्नमेंट सप्लाई करती है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट को सरप्लस में सप्लाई अपना जो स्टोरेज है ये करके रखना पड़ता है, बिकॉज कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, जैसे कि एल नीनो है ना, ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, कभी मानसून कम पड़ता है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, तो उस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ये हैम्पर होता है। तो उस केस में अगर हमारा प्रोडक्शन हैम्पर होता है तो पिछले साल जो हम लोगों ने सरप्लस स्टोरेज करके रखा हुआ है उसको गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। उसके अलावा बहुत सारे जो इल इंटेंशन वाले लोग होते हैं, पैसा कमाने के लिए अननेसेसरी या आर्टिफिशियली जो है ये डिमांड क्रिएट करना और सप्लाई को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि इन्फ्लेशन बढ़ जाए और वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। ये इंटेंशन वाले लोग जो होते हैं उस वजह से भी यहाँ पे कभी कभी सप्लाई कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट समय समय पर इसके ऊपर भी पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सरप्लस में अपने पास एक स्टोरेज रखती है, सो दैट ऐसी अगर कभी कोई सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट अपना जो सरप्लस स्टोरेज है इसमें से कुछ जो स्टोरेज है वो मार्केट में पंप करती है, सो दैट सप्लाई और डिमांड के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे और इन्फ्लेशन जो है ये कंट्रोल में आ जाए। ठीक है। तो 2 साल पहले की सिचुएशन इंडिया की क्या थी कि इंडिया एक्सपोर्टर हुआ करता था। हमने देखा पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान में जब ऐसी कोई फैमिन जैसी सिचुएशन आई, तो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के रास्ते से, पाकिस्तान से होते हुए भी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट ने वीट सप्लाई किया था, और बहुत सारे कंट्रीज़ में इंडिया ने क्या किया था कि वीट को एक्सपोर्ट भी किया था अदर कमोडिटीज़ के साथ में। लेकिन अभी इन 2 सालों के अंदर में देखा गया है कि धीरे धीरे हम लोगों का स्टोरेज जो है ये नीचे आ रहा है, और इतना नीचे आ गया है कि पिछले 16 साल का जो लोएस्ट पार्ट था वहाँ पे हम लोग आके सेटल हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई है इसके कुछ कारण तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, लेकिन अगर हम इसको एक और बार रिवाइज करने के इंटेंशन से देखें, कुछ इसमें एडिशनल पॉइंट हमें ऐड करने के लिए देखें, तो हमें समझ में आता है कि इंडिया ने 2022 के अंदर में जो इंडिया का कमोडिटी एक्सपोर्ट था ये लगभग लगभग $50 बिलियन तक पहुंच चुका था, जिसके अंदर में वीट था, राइस था, शुगर था और दूसरी कुछ और कमोडिटीज़ भी थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि कुछ समय पहले, अभी लास्ट ईयर हमको पता है कि एल नीनो आया था। एल नीनो की वजह से हम लोगों का जो मानसून है ये डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि इस साल बताया जा रहा है कि एल नीनो नहीं है, ला नीना आने वाला है, जो कि हमारे मानसून के लिए अच्छा होता है। लेकिन हर 2 से 7 साल के बीच में कभी ना कभी एक बार एल नीनो आ जाता है, उस वजह से हमारा मानसून डिस्टर्ब हो जाता है। मानसून डिस्टर्ब हो गया, एज सच हम लोग अभी भी एक एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, तो हम लोगों का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से सारी की सारी इकोनॉमी हम लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कुछ एक फैक्टर था जिस वजह से भी हम लोगों का स्टोरेज कम हुआ। उसके बाद में जो वीट का प्रोडक्शन था ये भी कुछ समय से कम हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, विंटर प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, हम सब जानते हैं
कि वीट प्रोडक्शन के लिए विंटर कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को फोर्सफुली अपना जो स्टोरेज था उसमें से 10 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ वीट गवर्नमेंट को मार्केट में बल्क बायर्स को सप्लाई करना पड़ा, जो कि फ्लोर मिलर्स थे, बिस्किट मेकर्स थे, इन लोगों को देना पड़ा। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट का जो स्टोरेज है ये थोड़ा सा कम हुआ है। अभी फिलहाल करंट जो स्टोरेज है वीट का, उसकी सिचुएशन क्या है उसका थोड़ा सा जायजा दे तो हमको समझ में आता है कि एट द स्टार्ट ऑफ अप्रैल मंथ इस साल हम लोगों का जो स्टोरेज था वो था 7.5 मिलियन मेट्रिक टन्स, जो कि अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं तो आता है 8.35 मिलियन मेट्रिक टन्स। इससे भी हम लोग कम थे एज पर एफसीआई का जो हमारे पास डेटा आया है उसके हिसाब से। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि भाई हमारे पास किसी भी कमोडिटी का कितना मिनिमम स्टोरेज होना चाहिए, तो रिजर्व में गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से 7.46 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्टोरेज होना चाहिए, और अभी हमारा कितना है 7.5, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग बॉटम को हिट कर चुके हैं। इसके नीचे जाना हमारे लिए एक रेड अलर्ट होगा, इसलिए ये चिंता जताई जा रही है। और अगर हम इसको पिछले एक दशक के एवरेज स्टोरेज के साथ अगर कंपेयर करें ना दोस्तों, तो वो तो 16.7 मिलियन मेट्रिक टन था, जो अभी का स्टोरेज है उससे ऑलमोस्ट डबल था। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर अब बिल्ड हो रहा होगा। अब कुछ डिफिसिट की बात करते हैं। क्या हुआ कि 2023 के अंदर में इंडिया ने टोटल 112.7 लगभग लगभग 113 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया, जो कि एग्री मिनिस्ट्री का जो डेटा है उसके हिसाब से। लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट का जो लास्ट ईयर का एस्टिमेट था दोस्तों, उससे 10% लेस प्रोडक्शन लास्ट ईयर हुआ था, तो यहाँ पर एक डिफिसिट हो गया। इस साल भी गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट प्रोडक्शन है वीट का ये होने वाला है 112 मिलियन मेट्रिक टन्स का, लेकिन एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि इस बार जो प्रोडक्शन होगा ये 105 मिलियन मेट्रिक टन्स ही होगा। तो फिर से यहाँ पर एक डिफिसिट हमको देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग लगभग एस्टिमेट से 6.25% का होने वाला है। और इंडिया जो कि चाइना के अलाउंग हम लोग सबसे बड़े कंज्यूमर हैं वीट के, तो हम लोगों के लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक वाली हो सकती है, बहुत ज़्यादा डरावनी हो सकती है। तो इसी सिचुएशन के चलते, इसी कारण के चलते गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट को एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद इंपोर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का फिलहाल तो ये मानना है कि ये सिचुएशन अभी तो नहीं आने वाली, बट लेट्स से अभी क्या होता है ये तो समय बताएगा। आई होप कि ऐसा समय ना आए कि हमें इंपोर्ट करने का काम पड़े। इस साल अगर मानसून अच्छा आ जाता है तो मे बी गवर्नमेंट अपना जो स्टोरेज है इसको रिप्लेनिश कर लेगी, जो भी डिफिसिट है उसको। इसी चलते अगर हम देखें कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए क्या प्लान्स बना रही है, तो एफसीआई के मुताबिक इस बार हम लोग यानी गवर्नमेंट 31 से 32 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट डोमेस्टिक फार्मर से परचेस करने का प्लान बना रही है, जो कि पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए तो पिछले साल 26.2 मिलियन मेट्रिक टन्स गवर्नमेंट ने खरीदा था, एज पर दी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ एफसीआई मिस्टर अशोक के मीना जी। तो एफसीआई ने तो ऑलरेडी खबर ये आई है कि प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर जो हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट किया था अप्रैल मंथ में, वो लगभग लगभग 0.7 मिलियन मेट्रिक टन था, और अभी हम लोगों ने जो प्रोक्योरमेंट है ये तो हम लोगों ने मार्च से ही शुरू कर दिया ऐसा बताया जा रहा है, और अभी तक का प्रोक्योरमेंट जो है 1 मिलियन मेट्रिक टन का अब तक हो चुका है। तो इस साल हार्वेस्ट सीजन में यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, देखते हैं आगे कितना हो पाता है। लेकिन इंपोर्ट गवर्नमेंट को करना पड़ सकता है, इसकी आशंका जताई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, और उन्होंने कहा है कि लगभग लगभग 2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट इंडिया को इस बार शायद इंपोर्ट करना पड़े, जो कि अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो लेट्स प्रे कि ऐसा ना हो, और ये हो जाता है अगर इस बार का डिफिसिट सचमुच 6.25% का होता है तो। मीनवाइल हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज़ के अंदर भी काफ़ी बार शिफ्टिंग किया है, जिस वजह से क्या हुआ है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है और हो क्या रहा है। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने जो बल्क बायर्स थे, वीट के मिलर्स थे, बिस्किट मेकर्स थे या और दूसरे लोग थे, उन लोगों को कहा था, डायरेक्टिव दिया था कि आप लोग सीधा सीधा जो है फार्मर से ही डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। लेकिन अब इनफॉर्मली बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्टिव दिया है कि अभी आप फिलहाल फार्मर से परचेस नहीं करोगे जब तक कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना जो स्टॉक है फिर से पूरा रिप्लेनिश नहीं कर लेती है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है खुद कंफ्यूजन के अंदर में दिखाई दे रही है।
और हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इस वाले एग्जाम्पल से कुछ शिक्षा ली हो, इसलिए शायद पॉलिसी के अंदर में शिफ्ट आया है। क्या हुआ था 2005-2006 के अंदर में यूपीए गवर्नमेंट जब थी, तब गवर्नमेंट ने यही पॉलिसी लाई थी और उस चक्कर में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने आने वाले 2 सालों में गवर्नमेंट को 7 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ व्हीट इंपोर्ट करना पड़ गया था इस चक्कर में। इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर में ये शिफ्ट लाया है। अब एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स जो हैं ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए जब पॉलिसी वो बना रही है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, ये मिलर्स और फार्मर्स के बीच में एक सिनर्जी लाएगी, उनको कुछ सर्टेनिटी आएगी रिगार्डिंग गवर्नमेंट कितना प्रोक्योर कर रही है, उनको कहाँ से प्रोक्योर करना है, मार्केट की डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ें उनको समझने में थोड़ा सा टाइम मिलेगा और वो उस हिसाब से फिर अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब कभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा भी होता है लेकिन हमारे पास जो लैक ऑफ एडवांस लॉजिस्टिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस वजह से बहुत सारा फूड ग्रेन वेस्ट भी होता है। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ठीक से नहीं है, रोडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से बहुत सारा अनाज वेस्ट हो जाता है। कभी कभार स्टोरेज हाउस में, वेयर हाउस में रखने के लिए जगह कम पड़ती है। तो ऐसे ही हम लोगों का जो पूरा माल है, जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो एक तो फार्मर के पास में या फिर एपीएमसीज में या फिर रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत सारी बार ये रखा हुआ होता है, बरसात की वजह से ख़राब हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारा फूड वेस्ट भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, पॉलिसी बनाते वक्त अपने साथ रखना चाहिए, सो दैट अगर कोई शिफ्ट आते भी हैं पॉलिसी के अंदर में तो उनके पास इतना अच्छा खासा समय रहे कि वो अपने आप को इस चेंज को एक्लिमेटाइज कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके वर्स्ट के लिए। अब हम समझते हैं कि इसका कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे। तो देखिए, कंक्लूजन सिंपल सा है कि गवर्नमेंट के ऊपर वैसे तो वेलफेयर स्कीम्स रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना ये तो अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट जो है सरप्लस स्टोरेज करके रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो हैं, ठीक है। अब इस कंट्री की जो डिमांड है इसको फुलफिल करने के लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि वीट को इम्पोर्ट कर सके। बट जनवरी मंथ के अंदर में जब अपने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड मिस्टर पीयूष गोयल सर जो है, उनसे जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को फिलहाल नहीं लगता है कि उन्हें कोई इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके हिसाब से इस बार जो प्रोडक्शन है ये बम्पर मात्रा में हो सकता है। हो सकता है कि उनके पास में वेदर रिपोर्ट उस तरह से हो कि शायद प्रोडक्शन अच्छा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो दायित्व है सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है दोस्तों। एज अ सिटीज़न हम लोगों का भी एक फंडामेंटल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों ने भी फूड का वेस्टेज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हमारी खुशियों में लोगों को शरीक करते हैं, हम लोग पार्टीज़ देते हैं, हम लोग डिनर पार्टीज़ के लिए जाते हैं, डाइनिंग के लिए हम रेस्टोरेंट में जाते हैं फैमिली के साथ में। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग फूड की कीमत कदर करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा फूड अपने प्लेट में ले लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और बहुत सारा फूड हम लोग वेस्ट कर देते हैं। इतने पोर्शन के अंदर में एक गरीब का फैमिली बहुत अच्छे से खाना खा सकता है। तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, करेगी भी, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम भी हमारा काम ठीक से करें, गवर्नमेंट को हम थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो गवर्नमेंट ठीक तरीके से इस चीज़ को मेंटेन कर पाएगी। अंत में यही बोलना चाहूँगा कि मराठी का एक कोट मुझे याद आता है, अन्न हेच पूर्ण ब्रह्म, कि अनाज जो है यही भगवान का काम करता है। तो अगर हम भगवान का ही अनादर करेंगे तो भगवान फिर हम लोगों को पनिश कर सकता है, नेचर हम लोगों को पनिश कर सकता है। तो ये समय ना आए इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस बात पे आप थोड़ा-सा ख़्याल करिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है, तो इसमें आपको अगर कोई कमेंट करना है, तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करिए। अगर आपको पसंद आया है, तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि जागरूकता आए। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये मेरे चैनल पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो अगर मुझसे कुछ त्रुटि रही हो, मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, कुछ कमी रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उसमें इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। और इसी नोट के साथ मैं आपसे एडवांस में थैंक्स कह के विदा रहना चाहूँगा, और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।